सोचिए, ब्राह्मणवाद शब्द पर बिहार विधानसभा में बवाल कट गया। किस तरीके से ब्राह्मणवाद पर बात करने को लेकर देश भर के ब्राह्मण समाज के लोग नाराज हो रहे हैं। आखिर नाराजगी की वजह क्या है? जब ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, मनुवाद की बात करते हैं, सामंतवाद की बात करते हैं, तो एक विशेष वर्ग का तबका जो है उनको मिर्ची क्यों लगती है? सवाल बहुत गंभीर है। वही लोगों को मिर्ची लगती है जिनके जहन में जातिवाद है। लेकिन सोचिए, इस देश में विज्ञान पर बात करने पर, तकनीक पर बात करने पर, शिक्षा पर बात करने पर आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। वहीं आप चैनलों पर बैठकर पाखंडवाद को दिन रात बढ़ावा देते रहिए, आपकी पूजा अर्चना होगी। माथे पर चंदन भस्म लगाकर आप बेतुके उलूल जुलूल बयानबाजी कीजिए। आपका किस तरीके से इस देश का टीवी अखबार जमकर प्रचार प्रसार करेगा। सोचिए, एक बाबा हैं जो एक पॉडकास्ट के दौरान उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। मेरे मुताबिक तो उलूल जुलूल ही है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। बाबा का कहना है कि मैं अक्सर सूर्य का दौरा करता हूँ। सूर्य मतलब सूरज की बात कर रहे हैं। 6 दिन पहले वो वहां गए थे। मैंने वहां एक विशाल आग का गोला देखा जिसके प्रकाश की कई परतें निकल रही थी। नासा, इसरो वाले अब इस योगी को हायर करना चाहते हैं। और सोचिए, सबसे ज्यादा तो 21 तोपों की सलामी तो इन पत्रकार मोहतरमा को देनी चाहिए जो इन बाबाओं की ऑन कैमरा बैठकर ये बकवास सुन रही हैं। सोचिए, क्या ऐसा संभव है कि कोई सूरज के पास जाकर 6 दिन तक वहां पर दौरा कर सही सलामत जमीन पर आ जाए? किस तरीके से देश में पाखंड के नाम पर, आडंबर के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये सबसे ज्यादा शर्मनाक है। जिस देश में कलम किताब पर बात होनी चाहिए थी, रोजगार पर बात होनी चाहिए थी, वहां पर किस पर बात हो रही है? मैं सूरज पर गया था, 6 दिन वहां समय बिताया, मैं वापस आया। सोचिए, किस तरीके से ये लोग कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोलते हैं। और ये दूसरे बाबा को देखिए, ये इनका नाम है अनिरुद्धाचार्य। ये घूम रहे हैं विदेश और सोचिए किस तरीके से वहां की लग्जरी लाइफ का मजा ले रहे हैं, वहां पर किस तरीके से अपनी जिंदगी के आनंद ले रहे हैं और अपने ही देश में जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। वहां के लोग गोमूत्र गोबर नहीं खाते, पोगा पंडित ये बताना भूल गए। तो वहां के विकास को ये बाबा बड़ा चढ़ाकर बता रहा है कि यहाँ पे बिल्डिंगें बन गई, यहाँ पर विकास हो गया। लेकिन ये बताना भूल गए कि वहाँ पर मोह माया के जाल में फंसाने वाले बाबा नहीं हैं, वो वाकई में देश की तरक्की पर बात करने वाले वहाँ पर साधु संत हैं। और सोचिए, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पर बात करने वाले बाबा की जब आप बात सुनेंगे तो माथा पटक लेंगे। अपने बच्चों को मैथ और साइंस पढ़ाने के लिए स्कूल के दरवाजे पर भी भेजने से पहले डरने लगेंगे। किस तरीके से बाबा कह रहा है कि आप A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ेंगे तो ये सब कुछ अनित्य है, ये सब वेस्ट है। आप भगवा कपड़ा पहन लीजिए, तमाम तरीके के चीज़ों को धारण कर लीजिए और आप शिक्षा के खिलाफ जाकर उलूल जुलूल बयान दीजिए तो आपके लिए तालियां की गड़गड़ाहट भी सुनाई देगी और आपकी वाहवाही भी होगी। और सोचिए किस तरीके से एक ढोंगी पंडित बाबा जो हैं वो स्नैचिंग कर रहे हैं मनी की। कह रहे हैं मैं 10 रुपये नहीं लूँगा, मैं 500 रुपये लूँगा। अगर धर्म के नाम पे धंधा नहीं चल रहा है तो ये क्या चल रहा है, मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। और सोचिए, ब्राह्मण समाज जाटव कम्युनिटी का विरोध कर रहा है। वो ब्राह्मण समाज जो ब्राह्मणवाद बोलने पर अपने आप को कहता है कि आज़ादी का 78 साल बाद हम खतरे में आ गए। सोचिए, जो ब्राह्मण जो रिजर्वेशन को गाली देता है, सोचिए वो किस तरीके से आज़ादी के 78 साल बाद भी इस देश के खिलाफ जाकर, इस देश के संविधान के खिलाफ जाकर कह रहे हैं कि हम जाटव कम्युनिटी का बहिष्कार करते हैं। ये कौन है बहिष्कार करने वाले? इन्हें समाज का ठेकेदार किसने बनाया? सोचिए किस तरीके से भाईचारा को खत्म कर रहे हैं ये। अरे यूजीसी की एक गाइडलाइन आने के बाद तुम लोग इतने कुंठित हो गए कि तुमने पूरे समाज का ही बहिष्कार कर दिया। ये देखिए, ब्राह्मणों ने मध्य प्रदेश में जाटव समाज का बहिष्कार कर दिया। सांसद चंद्रशेखर आजाद के गांव में पोस्टर लगाने को लेकर बहिष्कार। देश के ब्राह्मणों के पिछवाड़े में अगर दम है तो वो खुले मंच पर घोषणा कर दें कि जाटव समाज का एक भी व्यक्ति भारत के किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। मनुस्मृति नहीं है तब ऐसी तस्वीरें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। तब मनुस्मृति था, मनुस्मृति से देश चलता था, तो सोचिए क्या हालत होती होगी। शायद आज मैं आपके सामने ये बात ना कह रही होती और किस तरीके से इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठी आज महिला आदिवासी समाज से ना आती। इस देश में जातिवाद के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर जो चीज़ें आप पर थोपी जा रही हैं, ये वही चीज़ें हैं
जो आपका विकास रोकती हैं। ये वही चीज़ें हैं जो नहीं चाहती है कि आपका बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी जाकर पढ़कर लिखकर अफसर बने। वो चाहते हैं कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर तुम नीच बने रहो, तुम शूद्र बने रहो, तुम अछूत बने रहो, तुम कैटेगरी के आधार पर ST SC OBC बने रहो। लेकिन जैसे ही मुंह खोलोगे अपने संवैधानिक अधिकारों का तो हम तुम्हें तुम्हारी औकात बता देंगे। सोचिए, इस वीडियो से कई लोगों की भावनाएं आहत भी हो सकती हैं, क्योंकि इस देश में तो प्रचलन है पिछले 11 साल से कि आप सही बात कहने पर लोगों की भावना आहत हो जाती है, लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है, क्योंकि सही बात बर्दाश्त करने की लोगों के अंदर सहन शक्ति जो है खत्म होती जा रही है। लेकिन सच को सच तो कहा जाएगा। सोचिए किस तरीके से इस देश में पाखंडवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद थोपा जा रहा है और कैसे जैन जी लोगों को, जैन जी बच्चों को आगे आकर इस माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जैन जी, वो जैन जी जिनको पढ़ने के लिए ध्यान देना चाहिए था, जिनको इस देश की टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए था, विज्ञान पर बात करनी चाहिए थी, तकनीक पर बात करनी चाहिए थी, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सोचिए, उन्हें नहीं पता कि ब्राह्मणवाद कितनी खतरनाक चीज़ है। जब हम ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं तो हम ब्राह्मण समाज का विरोध नहीं करते। किसी भी व्यक्ति के अंदर ब्राह्मणवाद हो सकता है, मनुवाद हो सकता है। और सोचिए, इस वाद के चक्कर में कितना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। लेकिन मानव अधिकारों पर तो बात कही जाएगी, बोली जाएगी और सवाल भी पूछा जाएगा। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।